8 मार्च 2014 की रात। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक फ्लाइट उड़ान भरती है, 239 लोग उसमें सवार होते हैं और फिर वो फ्लाइट दुनिया से ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 डिसअपीयरेंस। आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशियन 370 और उसके बाद सन्नाटा। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई क्रैश मैसेज नहीं, बस एक पल में एक पूरा जहाज गायब। आज तक ये सवाल जिंदा है, क्या हुआ उस रात? ये कहानी शुरू होती है मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से। रात के करीब 12:41 पर एक बोइंग 777 उड़ान भरता है। गंतव्य था बीजिंग, चीन। सब कुछ सामान्य था, 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, एक आम रात की फ्लाइट। फ्लाइट धीरे धीरे आसमान में ऊपर जा रही थी। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहा था और फिर 1:19 AM पर आखिरी बार आवाज आई, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक रूटीन मैसेज था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आखिरी होगा। सिर्फ 2 मिनट बाद फ्लाइट का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और वो रडार से गायब हो गई। शुरुआत में सबको लगा शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे कहानी और भी रहस्यमयी होती गई। मलेशिया के मिलिट्री रडार ने एक चौंकाने वाली चीज देखी। फ्लाइट गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसने अचानक दिशा बदल ली थी। वो वापस मुड़ी और मलेशिया के ऊपर से उड़ते हुए अंडमान सागर की तरफ चली गई। अब सवाल और बड़ा हो गया, अगर कोई इमरजेंसी होती तो पायलट सिग्नल क्यों नहीं भेजता? इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। फ्लाइट पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, उसका सैटेलाइट कनेक्शन कुछ घंटों तक एक्टिव रहा। हर घंटे वो सैटेलाइट से हैंडशेक करता रहा, जैसे कोई बिना आवाज के बस ये बता रहा हो कि वो अभी भी हवा में है। लेकिन कोई इंसान जवाब नहीं दे रहा था। अब दुनिया की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू हुई। कई देशों ने मिलकर 40 से ज्यादा विमान और जहाज खोज में लगाए। पहले साउथ चाइना सी में खोज हुई, फिर अंदाजा लगा कि फ्लाइट मुड़ चुकी थी तो सर्च अंडमान सी में शिफ्ट हुई। लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर सैटेलाइट डेटा का गहराई से एनालिसिस किया गया। इनमारसैट नाम की कंपनी ने बताया, फ्लाइट 2 संभावित रास्तों पर जा सकती थी, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। जल्द ही उत्तर वाला रास्ता खारिज कर दिया गया और फिर पूरी दुनिया का ध्यान गया दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ, एक ऐसा इलाका जहां इंसान शायद ही कभी पहुंचता है। 24 मार्च 2014 को मलेशिया ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, फ्लाइट समुद्र में गिर चुकी है और कोई भी जीवित नहीं बचा। लेकिन आज तक पूरा सच सामने नहीं आया। एक साल बाद 2015 में हिंद महासागर के एक द्वीप पर एक टूटा हुआ पंख मिला। जांच में पुष्टि हुई ये उसी फ्लाइट का हिस्सा था। इसके बाद अफ्रीका के तटों पर भी कई टुकड़े मिले, लेकिन पूरा विमान कभी नहीं मिला। जांच में कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा हाईजैकिंग हुई थी, कुछ ने कहा पायलट ने खुद रास्ता बदला, कुछ ने कहा यह एक बड़ा टेक्निकल फेलियर था। लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह साबित नहीं हुई। एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया, फ्लाइट को मैन्युअली टर्न किया गया था, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि किसने और क्यों। यानी सच अभी भी कहीं छुपा हुआ है। सालों तक सर्च चलता रहा। ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च बन गया। लेकिन नतीजा वही, कुछ टुकड़े मिले पर पूरी कहानी नहीं। 2026 तक नई सर्च भी बिना किसी ठोस सबूत के खत्म हो गई और आज भी 239 लोगों की वो फ्लाइट दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सोचो, एक ऐसा जहाज जो हजारों फीट ऊपर उड़ रहा था, जिसमें सैकड़ों लोग थे, वो अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। न कोई आखिरी कॉल, न कोई मदद की गुहार, बस एक आखिरी आवाज, गुड नाइट, और फिर हमेशा के लिए खामोशी।